चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट है आपकी वेव इक्वेशन इन टाइम डोमेन। क्लियर? लास्ट हमने खत्म करा था हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन पे। हमने देखा डेल स्क्वायर ई माइनस गामा स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू 0। दिस वाज योर वेव इक्वेशन, वेव वेक्टर इक्वेशन और हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। देखिए अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वेव को ट्रैवल कराना है। क्लियर? वेव को ट्रैवल कराने के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी जो वेव है, वेव शुड ट्रैवल इन जेड डायरेक्शन। क्लियर? और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो ट्रैवल होना चाहिए एक्स डायरेक्शन में, और जो उसका मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो ट्रैवल होना चाहिए वाई डायरेक्शन में। मुझे कुछ इस तरीके की वेव बनानी है। क्लियर? तो देखें, आपकी तरफ जो एक्सिस जा रही है वो एक्स एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है। मैं अब एक्सिस बदल रहा हूँ, ये एक्सिस ले रहा हूँ मैं जेड एक्सिस, और जो ऊपर एक्सिस जा रही है वो है वाई एक्सिस। अगर मेरी वेव को अब ट्रैवल करना पड़ेगा तो वेव ऐसे ट्रैवल करेगी। ये जो है आपकी तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, ये जो है ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है जहाँ पर वेव प्रोपोगेट हो रही है, और ऊपर की तरफ आ रही है अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो आपकी वेव अभी के लिए अज्यूम कर लिए कुछ ऐसी ट्रैवल हो रही है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो आपकी डायरेक्शन में यानी कि एक्स के डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ E इज इक्वल्स टू ई एक्स ऑफ जेड ए कैप एक्स। लिखने का तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है और वेव और वो ट्रैवल जेड डायरेक्शन में कर रही है। कैसे? देखिए, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में पर ट्रैवल ऐसे कर रही है, जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। क्लियर? मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे आगे की तरफ पर ट्रैवल कहाँ पे कर रही है? जेड डायरेक्शन में कर रही है। क्लियर? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पे रख के रिप्लेस कर रहा हूँ वेव को। क्लियर? चलिए वेव को रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर ई एक्स ऑफ जेड माइनस गामा स्क्वायर ई एक्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0। डेल स्क्वायर को लिखने का तरीका होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ई एक्स ऑफ जेड प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर ई एक्स ऑफ जेड प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर ई एक्स ऑफ जेड माइनस गामा स्क्वायर ई एक्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में पर ट्रेवल कहाँ कर रही है? जेड डायरेक्शन में। तो उसका वाई और एक्स कंपोनेंट में जो चेंज होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स और वाई कंपोनेंट में जो आपका डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0। तो आपको मिलेगी डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर ई एक्स ऑफ जेड माइनस गामा स्क्वायर ई एक्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो होगा आपका ई एक्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू E0 इंटू ई की पावर माइनस गामा जेड प्लस E0 इंटू ई की पावर गामा जेड। जहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि ये जो वेव है ये प्लस ए कैप जेड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी और ये I'm sorry माइनस ए कैप जेड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। ऐसा कैसे बता सकते हैं हम? लॉजिकली इसको हमने इन्फर करा है। जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती जा रही है तो वेव के अंदर प्रेजेंट होते हैं अल्फा और बीटा, जहाँ पर अल्फा होता है एटेन्यूएशन कांस्टेंट। तो वेव जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी उसका एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए। क्लियर? तो आप देखें वेव में जैसे जैसे मैं z की पॉजिटिव वैल्यू डालते जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर जाकर वेव कितनी होनी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। तो जैसे ही मैं z की जगह पर इन्फिनिटी डालूंगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा? 0 जाएगा। वहाँ से हमने लॉजिकली इन्फर करा कि ये पॉजिटिव एक z डायरेक्शन की वेव है और ये नेगेटिव z डायरेक्शन की वेव है। क्लियर? तो अभी के लिए हम मान रहे हैं कि हमारी वेव जो है वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। क्लियर? तो जो वेव की इक्वेशन हमको मिलेगी वो होगी आपकी
ई एक्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू E0 इंटू ई की पावर माइनस गामा जेड। पर वेव यहाँ पर अकेली जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके रिस्पेक्ट में वेव चेंज होगी, वो होगा टाइम t। अगर किसी भी आपको वेव में टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करने हैं तो आप कुछ भी ना करें, सिर्फ उस वेव के अंदर e की पावर माइनस गामा जेड ई की पावर j ओमेगा t का मल्टीप्लाई कर दें। देखिए सिर्फ z एक्सिस के अलॉन्ग हम इस वेव के बारे में बात कर रहे थे, पर एक्चुअल वेव z और टाइम दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, तो हमने सिर्फ e की पावर j ओमेगा t का कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गामा होता है अल्फा प्लस j बीटा। वी नो दैट गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस j बीटा। गामा को हम रिप्लेस करते हैं अल्फा प्लस j बीटा से, तो E0 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा प्लस j बीटा इंटू ई की पावर j ओमेगा t e ऑफ x इंटू z कामा t विच इज इक्वल्स टू, इसका रियल पार्ट को मैं अलग कर रहा हूँ, E0 इंटू ई की पावर माइनस, आई एम सॉरी ये z गामा के साथ में z था, यहाँ पर z मिस हो गया है मुझसे, गामा z, तो e की पावर माइनस अल्फा z इंटू ई की पावर माइनस j बीटा z इंटू ई की पावर j ओमेगा t। इसको आगे और रिजॉल्व करते हैं। E0 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा z इंटू ई की पावर माइनस j कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बचेगा बीटा z माइनस ओमेगा t। क्लियर? यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं e की पावर j थीटा के टर्म्स में। e की पावर j थीटा होता है आपका cos थीटा प्लस j साइन थीटा। सिमिलरली अगर माइनस लगा हो तो e की पावर माइनस j थीटा हो जाएगा cos थीटा माइनस j साइन थीटा। चलिए इसको और आगे रिजॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा E0 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा z इंटू कॉस ऑफ बीटा z माइनस ओमेगा t, क्लियर, प्लस j साइन बीटा z माइनस ओमेगा t। क्लियर? अब मैं यहाँ पर सिर्फ इसका, आप वेव को सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट में लिख सकते हैं और उसमें ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ई एक्स हो जाएगा z कॉमा टी। मैं सिर्फ इसका रियल पार्ट लिखना चाहता हूँ, तो रियल पार्ट ऑफ ई ऑफ एक्स कामा z कामा टी इज इक्वल्स टू E0 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा z। एक नेगेटिव साइन में कॉमन बाहर ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं ओमेगा टी को आगे लिखना चाहता हूँ। और कॉस जो है वो एक इवन फंक्शन होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ E0 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा z कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा z ए कैप z, सॉरी ए कैप x। दिस इज योर फाइनल वेव इक्वेशन इन टाइम डोमेन फॉर्म। आप देखिए बीटा के साथ में जो भी क्वांटिटी आएगी उस क्वांटिटी को देख के आप बता सकते हैं कि वेव कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। यहाँ पर माइनस z लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये वेव प्लस z डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, वो प्लस ए कैप x डायरेक्शन में है। क्लियर? बीटा होता है फेज कांस्टेंट, तो इस इक्वेशन को देख के आप डायरेक्टली फेज कांस्टेंट इवेल्युएट कर सकते हैं। आप अटेन्यूएशन कांस्टेंट भी इवेल्युएट कर सकते हैं। थैंक यू।